हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर। कि जो रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो क्या मेजर करता है। तो ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है इंटेलिजेंस को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। इसी के साथ जो रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है ये एक तरह का नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब है कि ये नॉन वर्बल होते हैं और साथ में ग्रुप में कंडक्ट किए जाते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है कि ये जो टेस्ट होते हैं इनमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। मतलब कि जो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट है वो किस तरह के टेस्ट हैं। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस टेस्ट। जो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट है वो एक तरह का ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। मतलब कि ये वर्बल टेस्ट है और साथ में ग्रुप में होते हैं। दूसरी ओर जो आर्मी बीटा टेस्ट है ये आपका नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। यदि आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स के बारे में जानना हो कि इंटेलिजेंस टेस्ट किस किस तरह के होते हैं तो उसके लिए आप मेरी इंटेलिजेंस टेस्ट वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल टेस्ट टू मेजर 9-year चाइल्ड इंटेलिजेंस। मतलब कि कोई 9 साल का बच्चा है और यदि हमें उसकी इंटेलिजेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए सबसे सुटेबल टेस्ट कौन सा है। तो उसके लिए जो सबसे सुटेबल टेस्ट है वो है आपका WISC यानी कि वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। जो आपका WISC है ये क्या है, एक तरह का इंडिविजुअल टेस्ट है जिसका इस्तेमाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जो आपके वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल है यानी कि जो वेक्सलर टेस्ट है उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। एक तो आपका है WISC यानी कि वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, और जो दूसरा टाइप है वो है आपका WAIS यानी कि वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। जो आपका WAIS है यानी कि वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है इसका इस्तेमाल अडल्ट की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। और एक और है आपका WPPSI यानी कि वेक्सलर प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो स्केल है इसमें आपके जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंट जो वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल है उनके बारे में। तो आपको पता लग गया होगा कि वेक्सलर के कौन से इंटेलिजेंस स्केल का इस्तेमाल किन की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जो आपका WISC है इसका इस्तेमाल चिल्ड्रन के लिए, जो आपका WAIS है उसका इस्तेमाल अडल्ट्स के लिए, और जो आपका WPPSI है उसका इस्तेमाल प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज अ डैश इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो एक तरह का नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड साइन। मतलब कि कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट पिक्चर्स और साइन पर बेस्ड होते हैं। तो आपको पता है कि जो आपके नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें कि हम पिक्चर्स और साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज। कि जो वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस तरह के टेस्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप आते हैं। एक तो आपका है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, दूसरा है आपका वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और थर्ड है आपका वेक्सलर प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो आपके टेस्ट है वेक्सलर टेस्ट है ये आपके इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट इज। कि जो आपका कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है। तो जो आपका कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है ये एक तरह का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है इन टेस्ट में लैंग्वेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो टेस्ट है इनमें मोटर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसमें ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, या फिर जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें होल में फिट करना, या फिर कोई पिक्चर होगी उसको कंप्लीट करना। तो इस तरह के टास्क इसमें
दिए जाते हैं, मतलब कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो जो आपका कोहो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, ये भी एक तरह का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि इसमें से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। तो इसमें से जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है वो है आपका रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट, क्योंकि जो रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट है ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, मतलब कि इसका इस्तेमाल पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द मोस्ट स्टेबल फॉर डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ 12 ईयर ओल्डीज, मतलब कि इनमें से कौन सा टेस्ट 12 साल के बच्चे के IQ को मेजर करने के लिए सबसे सुटेबल टेस्ट है। तो ये है आपका WISC, यानी कि वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, WISC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो क्या मेजर करते हैं। तो वो मेजर करते हैं परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो जो आपका बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट है वो एक तरह का इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट वर डिज़ाइन टू टेस्ट, मतलब कि जो वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो जो आपके वैक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट है उससे हम वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मतलब कि जो आपकी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है उसका इस्तेमाल किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है पर्सनैलिटी की मेजरमेंट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, मतलब कि जो पर्सनैलिटी है वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है। तो जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो लिया गया है परसोना वर्ड से। तो इसका सही आंसर है परसोना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट इज़ यूज टू असेस। तो हमने अभी बात की थी कि जो रोशाश इंक ब्लॉट टेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ, मतलब कि जो पर्सनैलिटी है उसकी जो इवेल्युएशन है वो सबसे बेहतर किसके थ्रू की जाती है। तो ये की जा सकती है आपकी प्रोजेक्टिव टेस्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम परसोना विच मीन्स। तो हमने अभी बात की थी कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो परसोना वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो परसोना है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मास्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMPI इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है वो किसके साथ संबंधित है। तो अब आपको पता लग गया कि जो MMPI है वो एक क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। तो मतलब कि ये क्या है, पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, मतलब कि किस मेथड का इस्तेमाल जो अनकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए किया जाता है। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्टिव मेथड। इसी के साथ यदि आपको उन मेथड्स यानी उन टेक्निक्स के बारे में जानना है जिनका इस्तेमाल जो है पर्सनैलिटी की असेसमेंट के लिए किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरी पर्सनैलिटी वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज, मतलब कि कैटल ने जिस मेथड से पर्सनैलिटी को स्टडी किया वो कौन सा था। तो जो कैटल है उन्होंने जिस मेथड से पर्सनैलिटी को स्टडी किया वो था आपका फैक्टर एनालिसिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिस्क्राइब्ड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, यानी फिजिकल मेकअप के आधार पर किसने पर्सनैलिटी के टाइप्स को दिया है। तो ये दिया है आपके शेल्डन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेल्डन। यानी जो शेल्डन थे उन्होंने पर्सनैलिटी को फिजिकल मेकअप के आधार पर क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप वर डिस्क्राइब्ड बाय। मतलब कि जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप है वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो ये दिए गए थे आपके जंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following saw personality as composed of three major system, the id, ego and superego। तो आपको पता है कि पर्सनैलिटी में id, ईगो और सुपर ईगो की बात की है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैव बीन डिवाइज्ड एज वन मेथड फॉर अनकवरिंग अनकॉन्शियस मोटिव। मतलब कि जो अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं उनको अनकवर करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो जो आपका रोशास टेस्ट है और जो आपका थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है ये दोनों आपकी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हैज ट्राइड टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स। मतलब कि इनमें से किन किन मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, पर्सनैलिटी को ट्रेट्स के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जो आपके कैटल हैं, एल्पोर्ट है, आइजैक है, इन सब ने क्या किया है, पर्सनैलिटी को ट्रेट्स के रूप में डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 PF क्वेश्चनर वॉज डेवलप्ड बाय। कि जो आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है आपका RB कैटल के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। मतलब कि जो TAT है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये डेवलप किया गया था मॉर्गन एंड मरे के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MMPI इज यूज टू मेजर। तो जो आपके पास MMPI यानी कि जो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है उसका इस्तेमाल किया जाता है पर्सनैलिटी और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनको मेज़र करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। मतलब कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो इनमें से जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है वो है आपका 16 PF। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बाकी ये जो आपके टेस्ट हैं ये सारे क्या हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।